साथियों नमस्कार। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा खेल खेलने के चक्कर में हैं और ये एक तीर से कई सारे निशाने लगा लेना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप लंबे समय से टैरिफ किए जा रहे हैं। दूसरा जो राग अलापते हैं वो है सीज फायर का, कि मैंने ही भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया है। और इसको हमारे देश में कुछ नेता लोग हैं जिसको सच मान लेते हैं और नरेंद्र सरेंडर का नारा लगाते हैं। इन सब के बाद ट्रंप ने कुछ इस तरह का यू टर्न लिया है कि अब आपको सारी चीजें भारत के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ट्रंप को यह समझ में आ गया है कि मैंने G7 कंट्रीज पर दबाव बनाया, यूरोप पर दबाव बनाया, रशिया चाइना पर दबाव बनाया, लेकिन कोई भी मेरी बात मान नहीं रहा है, कोई भी इंडिया पर टैरिफ नहीं लगा रहा है। मैंने इंडिया पर भी दबाव बनाया कि रशिया से तेल मत लो, तो वो तो उल्टा और ज्यादा ले रहा है। जब उसको लगा कि भाई कोई मेरी बात मान नहीं रहा है, मेरे देश में मेरे जो एक्स NSA हैं या अदर ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि तुमने गलत कर दिया, तो ऐसी स्थिति में ट्रंप ने यह सोचा कि इंडिया के साथ कोई ना कोई डील तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यूएसए को अपना माल हमें बेचना है। इसलिए उस डील को करने के लिए जब उसने सारे हथकंडे अपना लिए तो अब वो एक तरीके से सरेंडर की अवस्था में आ गए हैं। और ट्रंप इस समय इस चक्कर में है कि कैसे भी मोदी जी को पटा लिया जाए और उनसे अपना काम निकलवा लिया जाए। देखिए किस प्रकार से इनके जो सुर हैं वो बदल रहे हैं ट्रंप चचा के। आप लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ समय से ट्रंप चचा भारत के बारे में थोड़ी अच्छी अच्छी सी बातें कर रहे हैं, मोदी जी को बड़ा प्लीज कर रहे हैं कि मोदी मेरे दोस्त हैं, मोदी मेरे दोस्त हैं। ये 3-4 ट्वीट कर चुके हैं मोदी को एज अ फ्रेंड बताते हुए, जबकि मोदी जी ने हमेशा रिप्लाई किया है प्रेसिडेंट ट्रंप के रूप में। कभी ये नहीं कहा कि यू आर माई फ्रेंड या फ्रेंड यूज किया हो। आज किया क्योंकि ट्रंप ने जन्मदिन की बधाई दी मोदी जी को और बोला कि मैंने फोन पर बात करी मोदी जी से, उनको बधाई दी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और आगे देखिए, आप खेल देखिए इन ट्वीट्स में। जस्ट हैड अ वंडरफुल फोन कॉल विद माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आई विश्ड हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ही इज डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब। नरेंद्र, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। प्रेसिडेंट, देख रहे हैं आप, जो आदमी पहले यह कह रहा था कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है, वो आदमी अब यह कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं कि वो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध खत्म होने जा रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरह से बदले बदले से सुर हैं। आगे देखिए, जब इन्होंने ये सारी बातें कही तो मोदी जी ने रिप्लाई किया और माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप कह के संबोधित किया। आगे लाइन पढ़े, अब मैं बताता हूं आपको। लाइक यू I am also fully committed to taking the India-US comprehensive and global partnership to new heights। यानी आपकी तरह मैं भी चाहता हूं कि भारत और यूएस के जो संबंध है वो एक नई ऊंचाइयों को छुएं। यानी मोदी जी ने इस ट्वीट में साफ साफ कह दिया कि जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही हम करेंगे। तुम्हें अगर रिश्ते बिगाड़ने तो हम भी बिगाड़ेंगे, टेंशन मत लो। आप समझ रहे बात को? तो इस तरह से संकेत दिए जाते हैं डिप्लोमेसी में। खैर, हमें इस सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। भारत जो पॉलिसी अपना रहा है, चाइना रशिया जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, भारत लोकल करेंसी को आगे बढ़ा रहा है। ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत अभी ये सब धीरे धीरे रोक दे और अमेरिका के साथ संबंध अच्छे कर ले। अगर भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हो गए, बहुत अच्छे हो गए, मतलब पहले जैसे हो गए, जो कि बड़ी मुश्किल है अब, लेकिन अगर हो जाते हैं तो जो डी डॉलराइजेशन हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए डी डॉलराइजेशन करना है, अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम करनी है, उसको कमजोर करना है। तो ऐसी स्थिति में आप जो कर रहे हो, भारत जो भी कर रहा है वो करता रहे, ट्रंप की बातों में ना आए, क्योंकि ट्रंप एक जाल बिछा रहा है। वो जाल क्या है मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। जब ये सारी बातें हो रही थी तो उधर से कल बयान आता है एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, इशाक डार का, और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात को कबूला है, दूसरी बार कबूला है पिछले 2 महीने में, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है इसमें किसी भी तीसरी पार्टी का कोई रोल नहीं है, कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं है। और अमेरिका ने यह चाहा था कि वो सीज फायर करवाए, वो इसमें अपनी भूमिका निभाए, लेकिन भारत ने यह कहकर के मना कर दिया अमेरिका से कि भारत और पाकिस्तान का मामला है, हम बायलैटरल तरीके से इसको हैंडल करेंगे। ये पाकिस्तान का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। इससे बड़ा प्रूफ तो किसी को नहीं चाहिए। भाई, हमारे देश के कुछ लोग ट्रंप की बातों में ज्यादा आ रहे थे, उल्टा हमारी सरकार को घेर रहे थे, नरेंद्र सरेंडर। अब भाई पाकिस्तान ने खुद कह दिया, अब तो मानोगे, आपको इस देश के प्रधानमंत्री भरोसा नहीं है, इस देश के एयर चीफ मार्शल पर भरोसा नहीं है, आपको पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भरोसा नहीं है, तो आपको किस पर भरोसा है? ट्रंप के ऊपर, जिस ट्रंप पर पूरी दुनिया को भरोसा नहीं है। तो ये इस देश के नेताओं को और लेफ्टिस्ट लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। तो अब आप एक चीज देखिए, पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने, अच्छा आप कहोगे प्राइम मिनिस्टर भी तो कह सकता था पाकिस्तान का, वो नहीं कहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पिछले कुछ समय में
एक झूठ का अंबार बनाया है, फेक फोटोज चलवाई हैं, इस तरह से दर्शाया है कि पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया 6-0 6-0। आपने देखा होगा फेसबुक पर बड़ा ट्रेंड कराया जाता है। वहां पर जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं उनको नवाजा गया है। वो जो फील्ड मार्शल बन गया है, फील्ड है वो, उसने अपने आप को फील्ड मार्शल कह दिया है। तो जब इतना तुमने झूठ बोला, अपनी आवाम को बोला कि हमने भारत को हरा दिया, अपनी आवाम को बोला कि हमने भारत के 6 अड्डे उड़ा दिए, अपनी आवाम को बोला कि भाई हम हर तरह से जीत गए, अपनी आवाम को फेक फोटोज आपने दिखा दिए, अपने अधिकारियों को आपने नवाज दिया, उसको फील्ड मार्शल बना दिया, ये सब करने के बाद आपको क्या लगता है वहां का पीएम आकर के ये कहेगा कि नहीं नहीं वो तो सीज फायर हमने ही कहा था भारत से, भारत कर दो वरना हम तो जीत ही गए थे। वो तो नहीं कह सकता, वरना वो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तो ये उसने कहलवाया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से, जिसका इतना मतलब प्राइम मिनिस्टर, खैर वहां पे तो प्राइम मिनिस्टर की भी कोई औकात नहीं है, जो कुछ है वो आसिम मुनीर ही है, बट फिर भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से कहलवा करके एक्चुअल में ये भारत को संदेश दिया गया है कि भारत, जैसा कि आप चाह रहे हैं कि हम सच्चाई दुनिया के सामने लेकर के आए, तो हम तैयार हैं दुनिया के सामने सच्चाई लाने को, अब तो मान जाओ भारत। तो पाकिस्तान पर अमेरिका ने प्रेशर डाला कि तुम इस तरह का बयान दो। पाकिस्तान तो वो देश है जो 50 रुपए में बिक जाता है, आपको पता है। अमेरिका जो कहेगा वो करेगा। वो पाकिस्तान जो अमेरिका को क्रेडिट दे रहा है सीज फायर का, पहले आसिम मुनीर दे रहा था, अभी भी दे रहा है। आसिम मुनीर तो कुछ बोला नहीं है अभी तक। वो आसिम मुनीर जिसने ये बोल दिया कि ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए, अब वही पाकिस्तान ये कह रहा है कि नहीं नहीं उनका कोई रोल नहीं था, ये तो पाकिस्तान ने ही भारत से कहा कि सीज फायर की बात करी जाए, तब युद्ध विराम हुआ है, आपसी मामला है ये। तो पहले पाकिस्तान कुछ कह रहा था, अब पाकिस्तान कुछ कह रहा है, कल को पाकिस्तान कुछ और भी कह सकता है। एक्चुअल में पाकिस्तान वही कहेगा जो अमेरिका कहलवाएगा। अमेरिका खुद यानी कि ट्रंप खुद इस तरह के मैसेज करके मोदी जी को पटा रहे हैं, वो खुद पाकिस्तान से इस तरह के बयान देकर के मोदी जी को पटा रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके इंडिया किसी न किसी तरह की डील में मान जाए। अब इससे पहले कि हम टॉपिक पर आगे बढ़े, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो घर बैठ करके इनकम कमाना चाहते होंगे या कहीं से एक्स्ट्रा फाइनेंसेस गेन करना चाहते होंगे। तो आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग ऐप है जहां पर पैसा लगा करके आप मार्केट के अकॉर्डिंग पैसा कमा सकते हैं। इसमें आपको बस एक बार 99 रुपए देने होते हैं जो लाइफ टाइम वैलिड रहते हैं। इसमें आपको किसी तरह का कोई हिडन चार्ज नहीं देना होता और ना ही कोई एनुअल मेंटेनेंस देना होता है। इस ऐप के जरिए आप किसी भी कंडीशन में पैसा कमा सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए। आइए मैं आपको बताता हूं कि शानदार ऐप को यूज कैसे करते हैं। देखिए मैंने खोला मार्केट वुल्फ का ऐप, इसमें मैंने पिन डाला और लॉगिन कर लिया। अब इनका जो फॉलो ट्रेंड का फीचर है इस पर क्लिक करके मैंने उन ट्रेड्स के बारे में जाना जो अभी हाई मोमेंटम में है और जो लोगों को प्रॉफिट दे रही है। और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहां पर क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, यहां से मैंने ट्रेड को प्लेस किया और ट्रेड स्टार्ट हो गया मेरा। यहां पर आप अपने ट्रेड को लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहां बहुत कम पैसे में ट्रेड की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि आपको अन्य ऐप्स पर लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा लगा करके ट्रेड करना पड़ता है। इनका एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस का। यदि ट्रेडिंग के दौरान आपको लॉस हो रहा है और वो एक लेवल को रीच कर जाता है तो ये अपने आप उस ट्रेड पर स्टॉप लगा देता है, जिससे कि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है, यानी कि हर तरफ से आपके फायदे की बात है। और ये देखिए मैंने यहां पर स्टॉप ट्रेड के ऑप्शन को क्लिक किया और मुझे 1306 रुपए का फायदा हो गया। आप यहां पर सब कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल का भी ट्रेड कर सकते हो, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ आपको फ्री में रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए ट्रेडर ने मई में 57,170 का और जून में 70,468 रुपए का प्रॉफिट बुक किया और देखिए जुलाई में भी 59,696 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया है। और ये सारे प्रॉफिट्स हुए हैं इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस के जरिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट वुल्फ के पास आपके प्रॉफिट का कोई भी कमीशन नहीं जाता। आपको जो भी प्रॉफिट होता है वो सीधे आपके बैंक के अकाउंट में आता है। यानी कि इस ऐप का उपयोग करना हर तरह से सेफ भी है और सिक्योर भी है। तो देर किस बात की, मैंने मार्केट वुल्फ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां जाकर के आज ही ट्रेडिंग की शुरुआत करें। तो चलिए अब टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे। तो ये जो पूरा सेटिंग करी जा रही है ये मोदी जी को घेरने के लिए की जा रही है, कैसे भी करके भारत प्लीज हो जाए और भारत ऐसा ना हो कि हमसे रुष्ट हो जाए और हम आगे जाकर के इस पूरे गेम में फंस जाएं। ठीक है जी, तो इस तरह से भारत को साधा जा रहा है। तो आप कहोगे पाकिस्तान से भी कोई
लाभ ले रहा है क्या ट्रंप? मैंने आपको पहले ही बताया है कि ट्रंप अपने परिवार की जो क्रिप्टो करेंसी है उसका निवेश पाकिस्तान में करा चुका है। दूसरा, अभी जब दूसरी बार आसिम मुनीर यूएस गया था तब वहां पर जाकर के इसने बलूचिस्तान को बेच दिया है। जी हाँ, डील कर ली है कि बलूचिस्तान के जितने भी मिनरल्स निकलेंगे वहां पर अमेरिका की कंपनी आकर के अपना एक्सट्रैक्शन कर सकती है और लाभ प्राप्त कर सकती है। और साथ ही अमेरिका ने यह बोल दिया है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसको आतंकी संगठन घोषित करते हैं। यानी कि पाकिस्तान को पहले ही अपने पक्ष में कर लिया, उससे जो लाभ ले सकते थे वो डील पहले हो गई है। भारत मान नहीं रहा है तो भारत को इस तरह से प्लीज किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और कही है ट्रंप ने, आपको बता दूं मैं, ट्रंप ने जो अपना एक तरीके से एम्बेसडर भेजा है भारत में, सर्गियो गौर, इसने ये बोला है कि ट्रंप हो सकता है भारत आए और क्वाड की मीटिंग में हिस्सा लें। क्वाड 4 देशों का समूह है जिसमें आपको पता है यूएसए है, जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। पहले ट्रंप ने बोला था कि मैं इस मीटिंग में नहीं आने वाला, अब वो कह रहा है कि मैं आने को तैयार हूं, मैं बिल्कुल मीटिंग में आऊंगा, मैं जरूर चाहूंगा कि बातें आगे बढ़े। क्यों चाह रहा है आप समझ रहे हैं, ठीक है साहब। तो ये सारी बातें करी जा रही हैं इंडिया को इंप्रेस करने के लिए, ठीक। वो इंडिया उसकी बातों में नहीं आएगा। तीसरा पैंतरा खेला है ट्रंप ने बांग्लादेश में। जी हां, बांग्लादेश में खेल हो गया बहुत बड़ा। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर की यात्रा करके आए हैं, लंबे समय के बाद गए, जब से वायलेंस हुआ है अब गए हैं। कारण ये देखने के लिए कि यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। मणिपुर के ऊपर मैं पहले कई वीडियोस बना चुका हूं, लाइव आ चुका हूं, आप लाइव वाले सेक्शन में जाना, मिल जाएंगे मणिपुर पे वीडियोस। मैंने पूरी डिटेल बताया हुआ है कि वहां पर किस तरह से साजिश के तहत ब्रिटिशर से लेकर के अब तक लोगों को भड़काया जा रहा है और किस तरह से खेल किया गया है, वो पहले मैं बता चुका हूं, उसको रिपीट नहीं करूंगा। बांग्लादेश में क्या हो गया ऐसा जो हम चर्चा में ला रहे हैं? यूएसए ने बांग्लादेश को भी अंडर में ले लिया है। जी हाँ, बांग्लादेश में आपको पता है कि इसकी सरकार अभी है मोहम्मद यूनुस की, और मोहम्मद यूनुस पर्सनली ट्रंप को लेकर के उल्टे सीधे बयान देता आया है 2016 में। अभी क्या हुआ है, शेख हसीना भारत में है, यानी कि जो वहां पर आवामी लीग थी वो तो एक तरीके से ध्वस्त कर की जा चुकी है। जो दूसरी मेन पार्टी है बांग्लादेश की, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी हेड है खालिदा जिया की तबीयत खराब रहती है, चल भी नहीं पाती हैं, तो वो इनएक्टिव हैं। उसके जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स थे वो सब विदेशों में जाके बस गए हैं, तो बीएनपी भी ताकतवर नहीं रही। ऐसी स्थिति में इसको ये लग रहा है कि मैं सत्ता में कैसे भी बना रहूं और मेरा काम चलता रहे, तो इसने कोई ना कोई घुटने टेके होंगे अमेरिका के सामने, अमेरिका ने इसको कोई ना कोई डील दी होगी। तो इसके बाद हुआ क्या है कि अमेरिका ने अभी अपने कुछ यूएस मिलिट्री ट्रूप्स भेजे हैं बांग्लादेश में एक्सरसाइज करने के लिए। जी हाँ, यहां पर C-130J सुपर हरक्यूलस भेजा है जो कि उतरता हुआ देखा गया चिट्टागोंग में, और वहां पर कई सारे यूएस एयरफोर्स के कमांडोज नीचे उतरे हैं। और इसके साथ ही ये बताया गया है कि अभी जो है हम एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसमें यूएस, बांग्लादेश और श्रीलंका मिलकर के पैसिफिक एंजल 25-3 एक्सरसाइज को हम करेंगे। हालांकि अभी मई में यूएस और बांग्लादेश भी मिलिट्री एक्सरसाइज कर चुकी हैं। तो ये एक्सरसाइज बड़ी सरप्राइज एक्सरसाइज इन्होंने निकाली है, और इसमें कई विमान यहाँ पर नीचे उतरते देखे गए, हरक्यूलिस विमान, और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होती है, ये जापान से आए थे, 2 आए थे, ठीक है साहब, और ये मिलकर के यहाँ पर ऑपरेशन चलाएंगे। एकदम से क्यों यूएस इंटरेस्टेड है इस तरह की एक्सरसाइज में, एकदम से यूएस ने कैसे इन चचा को फेवर करने का सोच लिया, उसका कारण है। कारण ये है कि अभी देखिए, ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के बीच में इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में स्टूडेंट्स की एक विंग जीती है जिसका नाम है जमाते इस्लामी। जब से बांग्लादेश बना है तब से पहली बार जीती है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे मेन यूनिवर्सिटी है पूरे बांग्लादेश की। इस तरह का गुट अगर वहां जीत रहा है तो आप बस सतर्क हो जाइए कि अब बांग्लादेश रेडिकलिज्म में, कट्टरवाद में बिल्कुल चरम सीमा अपनाने वाला है। जी, अब आप कहोगे ये क्या है साहब, ये आपने क्या नया बता दिया, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो जमाते इस्लामी ग्रुप है ये केवल बांग्लादेश में है ऐसा नहीं है, ये बांग्लादेश में ही पाया जाता है, पाकिस्तान में भी है, और भारत में जम्मू कश्मीर, केरल में, बंगाल में कई जगह इसके आपको अवशेष मिल जाएंगे। दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा, यानी कि भारत में भी है। जमाते इस्लामी पाकिस्तान में और बांग्लादेश में एक तरीके से बहुत ज्यादा रेडिकल है। यही मिलकर के हमारे देश में आतंकी गतिविधियां करवाते हैं, पूरा इनका नेटवर्क है, सब कुछ है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए कि बांग्लादेश में अगर जमाते इस्लामी एक्टिव हो गया, किसी प्रकार से सत्ता में आ गया, कल को इसका कोई प्राइम मिनिस्टर वगैरह वहां का बन गया, तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए, हमारे बंगाल के लिए, असम के लिए, और साथ ही बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए
काल बन के आएगा। हमें हर वक्त नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि इनके नेटवर्क्स इतने अंदर अंदर होते हैं कि वहां बैठे बैठे हमारे यहाँ कुछ लोगों को एक्टिवेट कर दें और कुछ भी करा दें, कोई भरोसा नहीं है। इस बात पर शशि थरूर ने भी चिंता व्यक्त की है और शशि थरूर का कहना यह है कि वहां पर इस तरह से जमाते इस्लामी का जीत जाना एक चिंता है, क्योंकि वहां पर हिंदुओं के लिए अब ठीक नहीं है। और इसमें आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये जो जीती है जमाते इस्लामी, जो स्टूडेंट्स की विंग जीती है, इसके जीतने के बाद लगातार जमाते इस्लामी को लेकर के क्रिटिसिज्म हो रहा है बीएनपी के द्वारा, जो वहां की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी बची रह गई है, हालांकि उसके शीर्ष नेता बाहर हैं। तो जो बीएनपी वहां पर एक तरीके से क्रिटिसिज्म कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि अब उसको भी भनक लग गई है कि जमात इस्लामी जीत सकती है। और जमात इस्लामी एक ऐसा ग्रुप है जो समय समय पर मोहम्मद यूनुस से मिलता रहता है, ये आप देख लीजिए, और मिल करके ये दोनों अभी आपस में सांठ गांठ के साथ आगे चल रहे हैं। तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर जमात इस्लामी जीतने वाला होगा या उसमें दमदारी हो रही होगी तो यूएस उसे सपोर्ट जरूर करेगा। और यूएस अगर उसे सपोर्ट करेगा तो इससे यूएस को दो फायदे हैं। पहला तो कि बांग्लादेश में यूएसए को अपना एक जो वो लेना चाह रहा है, पोर्ट वगैरह जो कुछ भी उसे चाहिए, हवाई अड्डा, वो उसे मिल जाएगा। और दूसरी बात, जिस तरह से यूएस पाकिस्तान का उपयोग करके भारत को परेशान करता है, उस तरह से यूएस को एक और बकरा मिल जाएगा जिसका उपयोग करके यूएस हमारे नॉर्थ ईस्ट और हमारे बंगाल में परेशानियां खड़ी करके हमको ब्लैकमेल कर सकता है। तो यूएस के लिए एक नया एक बकरा तैयार हो रहा है जिसकी हिंट यूएस को मिल चुकी है, इसलिए यूएस बांग्लादेश में ज्यादा इंटरेस्टेड है। और इस बात को मैं आपके सामने कंफर्मेशन के साथ रख देता हूं कि अभी आपको याद होगा कि 2025 में ही बंगाल में मुर्शिदाबाद वायलेंस हुए थे। उन वायलेंस में जब आप उसके तार देखोगे अंदर जाकर के, तो आप पाओगे कि बांग्लादेश में रह रहे रेडिकल्स लोगों का भी उसमें योगदान है, मुर्शिदाबाद में रह रहे लोगों को भड़काने में, उनको अलग अलग तरीके के गलत संदेश देने में और हमारे देश में उनके द्वारा आंदोलन करवाने में। इसमें दो बड़े ग्रुप्स का रोल रहा है, वो ग्रुप्स मैं आपको बताता हूं। देखिए, विद प्रूफ में बता रहा हूं, कोई ये कहे कि साहब आप तो भड़का रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, विद प्रूफ में बात कर रहा हूं। देखिए, एक है आपका ये रहा, आप खुद देखें, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB पहला ग्रुप, दूसरा अंसारुल्लाह बांग्ला टीम ABT, ये दोनों बांग्लादेश के टेररिस्ट ग्रुप हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जमात इस्लामी, ये दोनों ग्रुप्स के जितने भी बड़े बड़े शीर्ष आतंकी थे, उन सभी को शेख हसीना ने जेल में डाल रखा था। और जैसे ही वो वहां से हटी और ये आया, मोहम्मद यूनुस आया, इन सबको जेल से बाहर कर दिया गया। ऐसे कई नंबर्स हमारे सामने हैं जिसके जरिए हम ये बता सकते हैं कि वहां पर इस समय रेडिकल लोग खुलेआम घूम रहे हैं, जो न सिर्फ बांग्लादेश में रह करके हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, माइनॉरिटीज को परेशान कर रहे हैं, बल्कि वहां रह करके भी बॉर्डर पर हमारे बंगाल में भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और गलत जानकारियां दे रहे हैं। ठीक है साहब, किस तरह से हम ये कह सकते हैं? अभी देखिए, वक्फ एक्ट को लेकर के जो बदलाव किया गया है हमारे देश में, उसको लेकर के एक गलत जो अफवाह उड़ाई गई थी बंगाल में, वो उड़ाने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। कैसे किया था? पैम्पलेट छपवाए गए थे, उन पैम्पलेट्स को सर्कुलेट कराया गया था, हर घर तक पहुंचाया गया था और गलत जानकारी सबको दी गई थी, जिससे कि लोग सड़कों पर आए और हिंसा हो। ठीक है, सीए के प्रोटेस्ट में इनका लिंक पाया गया है। ठीक है साहब, ये भारत में बांग्लादेश में बांग्लादेश में तो है ही, भारत में वेस्ट बंगाल में लंबे समय से ये इस प्रकार के एक्सट्रीमिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये मोहम्मद यूनुस जो है, इसकी जो अंतरिम सरकार है, इसने इस्लामिक ग्रुप्स को और ज्यादा मजबूत किया है और जिससे कि वहां का जो क्षेत्र है वो संवेदनशील हो गया है, हिंदुओं को रहना मुश्किल हो रहा है। यूनुस गवर्नमेंट हैज लिफ्टेड बैन ऑन रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बांग्लादेश लाइक जमात इस्लामी एंड हिज्ब उत तहरीर एंड आल्सो अलाउज देम टू ऑपरेट ओपनली टू स्प्रेड एक्सट्रीमिज्म। इन सब पे से बैन हटा दिया गया है, इनको खुली आजादी दे दी गई है, जो करना है सो करो। तो आपको सीधी बात सिंपल शब्दों में मैं बताऊं, ज्यादा टेक्निकलिटीज में आपको बताऊंगा, आप भी बोर हो जाएंगे। देखो और बताता हूं, ड्यूरिंग 2024 पॉलिटिकल केओस इन बांग्लादेश, 2024 में जब पिछले साल तख्तापलट हुआ था, लगभग 2200 प्रिजनर्स को या भग गए थे, छोड़ दिया गया था, जिसमें से 70 टेररिस्ट थे, जैसे JMB ग्रुप्स हो गया, जमात इस्लामी हो गया, अंसारुल बांग्ला टीम हो गई, जिन्होंने लगभग 5800 फायर आर्म्स और लगभग 3 लाख राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन लूट लिया था और टेररिस्ट ग्रुप के पास पहुंच गया है। यानी इनके पास हथियार भी पहुंच गए हैं, इनको लूटने दिया गया, इनको जेल से भागने दिया गया, कई आतंकी छूट गए, इनको पूरी खुली छूट है और इस समय तो इनके सपोर्टेड ग्रुप्स भी यूनिवर्सिटीज में जीत रहे हैं। मुर्शिदाबाद में इनका लिंक पाया गया है, ये विद प्रूफ में आपके सामने बात कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो अब आप खुद देख लीजिए कि ट्रंप के पास, जो पहले ट्रंप क्या कर सकता था, भारत को धमकाया,
फिर ट्रंप ने क्या किया, इधर उधर के देशों को धमकाया। फिर ट्रंप ने क्या किया, अब भारत को मीठी गोली देने की कोशिश कर रहा है और भविष्य के लिए क्या तैयार कर रहा है, एक ऐसा बकरा जहां से भारत को एक बड़ा सिरदर्द दिया जा सके। जो काम ट्रंप पाकिस्तान से नहीं करवा पाएगा वो बांग्लादेश से करवा लेगा, क्योंकि बांग्लादेश युद्ध कभी नहीं करेगा हमसे, उसे पता है 2 सेकंड में हारेगा। बांग्लादेश इस तरह से एक्टिविटीज करेगा, हमारे देश में अंदर ही अंदर खेल करवाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अभी असम गए हुए थे, वहां उन्होंने खुल करके कहा है कि घुसपैठियों को निकाल करके हम मानेंगे, एक एक घुसपैठियों को निकाला जाएगा। और ये तक कहा उन्होंने कि मैं चैलेंज कर सकता हूं कि जो उन्हें बचा रहे हैं वो बचाने की ताकत लगा रहे हैं और हम निकालने की ताकत लगाएंगे, देखते हैं कौन जीतता है। एक तरीके से चुनौती दी है, मैं थोड़ा शब्दों को डाइल्यूट कर रहा हूं, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य यही है। यानी कि भारत सरकार, अच्छा 15 अगस्त के मौके पर भी लाल किले से प्रधानमंत्री ने इस चीज पर जोर दिया था कि हम यहां से जितने भी अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं उनको यहां से बाहर करेंगे, क्योंकि इनका यूज किया जाएगा। प्रधानमंत्री चूंकि प्रधानमंत्री हैं, उनको सारी चीजें पहले ही पता चल जाती हैं, इंटेलिजेंस मिल जाती है, तो वो इस खतरे को भांप रहे हैं। इस खतरे को कम करने के लिए जरूरी वही है जो किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? इसलिए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण तरीके से इस बात को दोहराया है। और ट्रंप किस तरह से ये सोच रहा है कि भारत को प्यार से लपेट लो वरना भविष्य में तो भारत को तंग कर ही लूंगा, ये वो कर नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ये आज पूरे इस वीडियो का क्रक्स है कि आप समझ रहे हैं कि किस तरह से भारत को लपेटने की कोशिश की जा रही है। आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में। और सबसे लास्ट में एक बात याद रखिएगा कि मार्केट वुल्फ ऐप के अब तक 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के मार्केट वुल्फ ऐप को डाउनलोड करें और आज से ट्रेडिंग की शुरुआत करें।